राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2026 की तैयारी, तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। परीक्षा दिनांक भी जारी हो चुकी है, अगस्त में एग्जाम है और 26 अगस्त के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। और 186वां मॉडल पेपर है हमारा, जिसमें मैं आपको जीके के और हिंदी के और इंग्लिश के प्रश्न करवाऊंगा 85। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है और कम से कम 50 प्लस का स्कोर बनाना है। ठीक है, तभी आपको मिलेगी 5000 प्रश्नों की ई बुक बिल्कुल फ्री, मेरे द्वारा तैयार की गई है, बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कुंभ श्याम मंदिर, जो कि चित्तौड़ में मीरा मंदिर में नाम से जाना जाता है, में स्मृति में एक छोटी सी छतरी बनी हुई है, उसका निर्माण है वो यहाँ पर छतरी किसकी है बताइए? मीरा की है, रायदास या रविदास की है, महाराणा कुंभा की है, या संग्राम सिंह प्रथम की है? जो कुंभ श्याम मंदिर, जिसे हम मीरा मंदिर कहते हैं, उसके सामने छोटी सी छतरी है, वो है रायदास, जो कि रविदास कहलाते हैं। और साथ ही साथ इनको यहाँ पर रेदास भी कहते हैं। ये मीराबाई के गुरु थे। बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर है, उसके प्रांगण में मीरा के गुरु रेदास की छतरी बनी हुई है, बिल्कुल सही आंसर है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जोधपुर में राजाओं की छतरी है ना, वो कहाँ स्थित है? एक सेकंड में थोड़ी वॉइस को थोड़ी सी कम कर देता हूं। इससे क्या है कि जो बैकग्राउंड की चीजें हैं वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मंडोर, ओसिया, लूनी और गेटोर। ठीक है, दो चीजें आपको ध्यान से पढ़नी है कि यहाँ पर जोधपुर में राजाओं की छतरियां होती ना, वो कहाँ स्थित है। मंडोर कौन बता रहा है? काफी लोग मंडोर बता रहे हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनकी छतरियां हैं मंडोर में। ठीक है, शमशान घाट कह सकते हो आप उसको। ओसिया के मंदिर समूह किस वंश की देन है? ओसिया में जो मंदिर समूह है ना, वो किस वंश के समय यहाँ पर बनाए गए थे? राठौड़ वंश, कुहिल वंश, चावड़ा वंश, प्रथियार वंश। काफी लोग क्या है कि ओसिया जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में राठौड़ों का था, राठौड़ करके गलती कर देंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको याद रखना है कि राठौड़ वंश से भी पूर्व प्रतिहार वंश जब था ना, उस समय यहाँ पर इस समूह के जो मंदिर है उनका निर्माण हुआ था। तो याद रखना है, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण माने जाते हैं ओसिया के मंदिर। ठीक है, महाराणा कुंभा रचित ग्रंथ है संगीत राज। क्या नाम है? संगीत राज। कितने रत्न कोश में विभक्त है? 4 रत्न कोश, 5 रत्न कोश, 6 रत्न कोश और 7 रत्न कोश। बिल्कुल आपको स्टार लगा देना है, इंपॉर्टेंट है। और अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक ही नहीं किया। अरे एक लाइक ही तो करना है, एक लाइक में क्या कंजूसी कर रहे हो? ठीक है, संगीत राज, संगीत जो इसके 5 भाग है, जिसमें आपको मिलेगी चीजें। ठीक है, यहाँ पर दे रखा होगा तो ठीक है, वरना मैं खुद बता दूंगा। दे ठीक है, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस नृत्य रत्न कोश। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं चीजें कि ये रत्न कोश क्या है। चीजें जैसे ग्रंथ होते हैं, उसके पार्ट होते हैं ना, जिसमें जैसे कि आप एक कथा मान के चलो। ठीक है, कोई भी कथा हो रही है तो कथा का सर्वप्रथम क्या होगा? पाठ होगा। कथा के बीच में गीत भी होंगे, उसमें वाद्य यंत्र साथ में बजाए जाएंगे। जब गीत बजेंगे तो साथ में लोग नाचेंगे। आपको पता है कथा में जैसे कि कोई सत्संग होता है, उसमें लोग नाचते भी हैं और कुछ लोग तालियां बजाकर रस भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक आप कह सकते हो उसके भाग हैं। ठीक है, फिर बात करता हूँ द्विधा कहानी, जिस पर फिल्म भी बनी हुई है। द्विधा जो कहानी है उस पर एक फिल्म बनी हुई है। किसने लिखी थी ये जो द्विधा? कोठारी, जो कोमल कोठारी जी है, कन्हैयालाल सेठिया जी की है, विजयदान देता की है, चंद्र सिंह बिरकाली की है। आपको बताना है द्विधा जो कहानी है ना, वो यहाँ पर किसकी रचना है? तो विजयदान देता, विजी बोलते हैं इनको, इनकी है। और इस पर जो फिल्म भी बनी हुई है पहेली और ये द्विधा। मणिकौल की एक फिल्म है द्विधा, इस पर जो किसकी कृति है? तो मणिकौल की द्विधा, ये भी आपके नथमल सॉरी विजयदान देता की है। ठीक है, नेक्स्ट 1973 में विजयदान देता ने ये कहानी लिखी थी और फिल्म भी निर्देशित हुई है, मतलब फिल्म बनी हुई है। ठीक है, मणिकौल की। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंधित नहीं है? आपको पता ही होगा कि जैसे कि नृत्य होते हैं ना, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार हम देखें तो जनजातीय नृत्य, जो जनजातियों के नृत्य हैं। ठीक है, जैसे वालर मांदल, लूरकू, ज्वारा मोरिया गौर, ग्रासियाओं के, भीलों के, घेर गौरी, युद्ध द्विचक्री, निजा गुमरा, अतिमना रमणी, ये जनजातियों के नृत्य होते हैं। एक होते हैं अपने व्यवसायिक, व्यवसायिक यानी पैसा कमाने वाला, जैसे कि पवई हो गया, कच्ची घोड़ी हो गया, ये सभी पैसे कमाने के लिए उद्देश्य से किए जाते हैं। दूसरा प्रकार है। तीसरा होता है किसी क्षेत्र विशेष का। ठीक है, क्षेत्र विशेष यानी क्षेत्रीय नृत्य। ठीक है, एक होते हैं धार्मिक नृत्य, जो जैसे कि आपने सुने होंगे कि
आपके केला देवी का जो मंदिर है उसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है। वो क्या है कि ना तो कोई क्षेत्र का है, ना व्यवसाय पैसा कमाने का, ना किसी जनजाति का, वो है एक धार्मिक, ठीक है। तो ऐसे हम देखें तो जो नृत्य शैली है ना वो आपकी है जिसमें समुदाय से संबंधित नहीं है। जैसे गींदड़ ये क्षेत्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये आपका किसी भी जनजाति, वालर आपके ग्रासियाओं का है, गंवरी भीलों का है, ठीक है। तो ये तीनों जनजातीय नृत्य हो गए। दूसरा एक आपका क्षेत्रीय नृत्य हो गया। ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है वालर, गंवरी, तेरेताली, चरी। तो ग्रासिया जनजाति है ना उसका लोक नृत्य का अगर हम शैली देखें ना तो आपका बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा गींदड़। गींदड़ क्या है, सॉरी गींदड़ क्या, 8वां प्रश्न है। तो वालर क्या है, वालर एक प्रकार का ग्रासिया का नृत्य है, गंवरी भीलों का है, तेरेताली कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, चरी गुर्जरों का है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, बिना वाद्यंत्र के बजता है, ठीक है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था 2010 को? वह कौन सा है, नृत्य कौन सा है? घूमर है, घेर है, तेरेताली है, कालबेलिया है। तो आपको बता दूं यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कालबेलिया नृत्य को शामिल किया है। किसको, कालबेलिया। कालबेलिया 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। एंड लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थली है, गोगा जी की जन्मस्थली गोगा मेडी, ददरेवा, रामदेवरा और खरनाल। बताओ, स्टार लगा दो इसको भी, बताओ बताओ। ददरेवा चूरू में हुआ था जन्म, ठीक है, चूरू के ददरेवा में हुआ था। और गोगा जी को जहर पीर की उपाधि दी थी मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है, युद्ध लड़ा था उन्होंने। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से और देव जी से। बताओ बताओ बताओ। खेजड़ी का पेड़, जटे जटे खेजड़ी, उठे उठे गोगा। जटे जटे खेजड़ी, उठे उठे गोगा, गोगा जी से संबंधित है, ठीक है। गोगा जी से है। गोगा जी का थान सामान्यतः खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। राजस्थान के किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? पाबू जी ने, संत पीपा जी ने, जसनाथ जी ने या फिर गोगा जी ने, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ, और वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। भीषण युद्ध हुआ था। खानो या खनन की कुलदेवी कहलाती हैं जावर माता, बड़ली माता, आंवरी माता, तुलजा भवानी। बताओ, अभी तक वीडियो को काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। अरे एक लाइक ही तो करना है, कर दो। सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया नीचे रेड वाला बटन है, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। हम बहुत करीब है नॉन स्टॉप अकेडमी पर हमारे 7.4 सब्सक्राइब हो चुके हैं, 4K, ठीक है, 17,400। अब हमें 20,000 करने हैं, सिर्फ 2,600 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है, 2,600 के आसपास और यहाँ पर बचे हैं, ठीक है। तो कर दो एक बार, 2,600, 2,600 सब्सक्राइब और चाहिए, प्लीज़ कर दो। मैं नहीं बोलता लेकिन क्या करें, स्टूडेंट्स को जब तक बताया नहीं जाती। जावर माता है जो कि जावर में खान भी है सीसा जस्ता की, बाकी आप जानते हैं उदयपुर में। कुहिल वंश के शासकों की आराध्य देवी कालिका माता का मंदिर है, उदयपुर में है, चित्तौड़ सॉरी कुंभलगढ़ में, राजनगर में, चित्तौड़ में। सीधा आंसर निकल गया मुंह से, चित्तौड़ में। क्या है कि कभी कभी प्रश्न ऐसे होते हैं जो कालिका माता मंदिर चित्तौड़, ठीक है, आंसर फटाफट आ जाता है मुंह पर। केलवाड़ा स्थित किस मंदिर को सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने नष्ट कर दिया था? केलवाड़ा, केलवाड़ा राजसमंद की जगह है। इडाना माता, बिरोड़ी माता, बाण माता और कालिका माता। बताओ केलवाड़ा कहाँ पे है? केलवाड़ा कहाँ है ये बताओ आप तो, चित्तौड़ में है। बताओ बताओ। बाण माता मंदिर है ना, इसको नष्ट किया था, बिल्कुल। किसने? मोहम्मद खिलजी ने। किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला भरता है? देशनोक, आसींद, परबतसर और तिलवाड़ा। बताओ बताओ बताओ। तेजाजी की स्मृति में पशु मेला, परबतसर, नागौर, ठीक है, बिल्कुल। नागौर में विशाल मेला पड़ता है। गोगा जी का दूसरा मेला गोगा मेडी की गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? नेवटपुरा में, सांचौर में, रासमी में, कोलूमठ में।
आपको पता होगा गोगा जी की जो एक तो होती है दुर्मेड़ी, मेड़ी मंदिर को बोलते हैं पहली बात तो, ठीक है। एक है शीश मेड़ी। आपको पता होगा बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर जब गोगा जी युद्ध लड़ रहे थे गजनवी से तो उनका सिर कट गया और सिर कटकर ददरेवा में गिरा और वहाँ पर उसे शीश मेढ़ी कह दिया। और जो धड़ है, बाकी का शरीर है धड़, उसको यहाँ पर हनुमानगढ़ में गिरा, क्योंकि हनुमानगढ़ तक उन्होंने युद्ध लड़ते रहे और हनुमानगढ़ के नोहर में जाकर गिरा तो नोहर में क्या हो गया, उनका धुरमेड़ी हो गया, धड़ धड़ से धुरमेड़ी हो गया। और ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी है सांचौर में, ठीक है। सांचौर जालोर की जगह थी और है अभी भी, जिला बन रहा था लेकिन नहीं बना। सांचौर, पीछे चोर हैं, ध्यान रखें, पेपर लीक यहीं से हुए थे। याद दिलाऊंगा जब जब राजस्थान में पेपर लीक की बातें होंगी, ठीक है। गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है? भाद्रपद में, माघ में, फाल्गुन और श्रावण में, ठीक है। भाद्रपद आपका ए सही है, ठीक है। बाकी भाद्रपद कृष्ण नवमी को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दी गई जो भूमि होती ना, उसको क्या कहलाती है? रखत, काकड़, हड़ाओ और बीड़। बताओ, खाली छोड़ी गई जो भूमि होती है उसको क्या कहते हैं कुछ समय के लिए? रखड़, रखत बोलते हैं बेसिकली। रखत तक क्या है? रखत मिट्टी की उर्वरता के लिए खाली छोड़ी गई जमीन होती है, रखत बोलते हैं, पड़त रखत। राजस्थानी शब्दावली में डागर किसे कहा जाता है? पशु को, पक्षियों को, पेड़ों को, मरे हुए पशुओं को। बताओ, डांगर किसे कहता है? डागर नहीं, डांगर। मरे हुए पशु होते हैं ना, उनको बोलते हैं डांगर, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में मरे हुए पशु होते हैं, ढोरों को डांगर बोलते हैं। तराजू के पलड़ों को क्या कहा जाता है? छाबड़ी, नेजा, बग्गी और गोफन, ठीक है। बताओ एक बार। मारवाड़ में जो सॉरी, तराजू में जो पलड़े होते हैं ना, उनको बोलते हैं यहाँ पर छाबड़ी, छाबड़ी बोलते हैं, ठीक है, छाबड़ी। मारवाड़ के सॉरी मारवाड़ में प्रसिद्ध व्यक्ति अगर कोई है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो एक गीत गाए जाते हैं, बेमाता, मरसिया, हमशिटो और जला। छोटे बच्चे जब मर जाते हैं तो छेड़े, ठीक है, छेड़े गीत गाए जाते हैं। बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति मरता है तो मरसिए, ठीक है। दो चीजें हैं, काफी सीखने वाली चीजें। राती जगा या राती जोगा बोलते हैं हमारी साइड, राती जागरण का अंतिम गीत होता है ना, वो क्या कहलाता है? राती जगा कहलाता है, गुगरी कहलाता है, कुगड़ी का गीत कहलाता है, झुलरिया गीत बोलते हैं। बताओ क्या कहते हैं उसको? कमेंट कर दो एक बार। कुगड़ी का गीत, राती जोगे का अंतिम गीत कुगड़ी। कुगड़ी एक रस्म भी होती है सांसी जनजाति में, कभी बताऊंगा आपको क्या है। नेतल रा भरतार किस लोक देवता का गीत है? तेजा जी, जुजार जी, पाबू जी और रामदेव जी, ठीक है। आज लाइव आएंगे दिन में, आई थिंक 2 बजे। 2 बजे लाइव आने का सोच रहा था लेकिन क्या करें, आएंगे तो देख लेंगे। बाकी मूड तो बन रहा है, अब से लाइव करना पड़ेगा। काफ़ी लोग लाइव की मांग कर रहे हैं। अब फ्री है, वैसे भी कुछ ज़्यादा काम नहीं होता दिन में, क्लासें कम होती हैं आजकल, ठीक है। बरसात के समय ऑफलाइन। रामदेव जी बिल्कुल सही है। नेतल रा भरतार, अजमल जीरो लाल यो तो, अजमल जी इनके पिता नाम, मेणा देरो लाल, मेणा दे माता, नेतल रो भरतार, भरतार पति, नेतल का पति रामदेव जी। रक्षाबंधन पर भाई को कौन सा साफा भेंट किया जाता है? भाई, लाल टूल, बावरा, मोठड़ा और शाही साफा। मोठड़ा विवाह पर होता है तो इसको तो कट कर दो। कट करोगे या? मोठड़े की पगड़ी होती है और यहाँ पर साफा पहुंच रहा है। मोठड़ा ही विवाह पर भाई को, मोठड़ा बिल्कुल सही है, ठीक है। लहरिया प्रकार का मोठड़ा होता है। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। रेशमी घाघरा जालोर का है, जयपुर का है, जोधपुर का है, जैसलमेर का। बताओ।
रेशमी घाघरा जयपुर, ठीक है। बसंती रंग की पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है? शोक, युद्ध, मांगलिक अवसर और होली। बताओ, स्टार लगा दो। बसंती रंग की पगड़ी मांगलिक अवसरों पर, ठीक है। तिमणिया गले का, ये बार बार कैसे आ रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा इस प्रश्न की। हाँ, तो ये नया प्रश्न है। बजंती आभूषण कहाँ पहना जाता है? ना गला, नाक, कान और दांत। बताओ। क्या ये कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रश्न हमारे जो टीम या टाइपर हैं वो डेली देते हैं, क्योंकि वो 5-5 6-6 एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और भी रिपीट होने के चांस होते हैं, ठीक है। गले का है ये भी, विजंती माला, माला जैसा होता है, ठीक है, हार जैसा होता है। कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना चाहता? ये प्रश्न फंसाते हैं। मेहमंद, बोर, रखड़ी और कंदोरा। इसमें क्या एग्जैक्ट पता होना चाहिए कहाँ है, हम तुक्के से नहीं बता सकते, ठीक है। ये तीनों के तीनों सिर के हैं। ये कमर का है, ठीक है, कंदोरा कमर का है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है रोज रोज दिखना, न दिखाई पड़ना, भ्रम पैदा करना, कभी कभी दिखना, ठीक है। अरे तू तो गुल्लर का फूल हो गया, हम नहीं कहते। बोलते नहीं बोलते ये बताओ आप तो। आप लोग ये बोलते हो नहीं बोलते हो? हमारी साइड तो बोलते हैं, अरे भाई तू तो गुल्लर का फूल हो गया। गुल्लर का फूल का अर्थ अगर हम देखें तो न दिखाई पड़ना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ हमारे दोस्त हो या फिर कोई भी हो, मतलब आप बहुत समय बाद मिलते हैं, 2-4 साल निकल जाते हैं, कभी मिलते हैं, तो हम उसको कहते हैं भाई दिखाई नहीं देता, तू तो दिखाई नहीं पड़ता, गुल्लर का फूल हो गया। सबसे अलग स्थिति उक्त अर्थ का बोध कराती है। सबसे अलग स्थिति, 3 लोग से मथुरा नेरी। पहला ही ऑप्शन सही है। बेसिकली हम इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें करेंगे नहीं, सभी ऑप्शन को बोल के। निम्नलिखित में से किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? काफ़ी लोग क्या करते हैं, सर हमें सीधे अर्थ जो सही शब्द है वो बता दीजिए, मतलब सही आंसर। इसमें क्या होता है कि आपका माइंड काम नहीं करेगा, फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, फिर आपका माइंड कंपेयर करेगा, उसमें आपका माइंड फास्ट काम करेगा, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना, नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना, देवता कूच करना, घबरा जाना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना। तो सुमेलित नहीं है। देखो, अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल सही है, देवता कूच करना, घबरा जाना, ये भी सही है, नब्ज पहचानना, स्वभाव पहचानना या स्वभाव जानना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, नफरत करना नहीं होता, गलत है। सर्वनाम का भेद है, 4 भेद होते हैं, 5 भेद, 6 भेद और 3 भेद। बताओ। सर्वनाम भी आपको पता ही होगा, जैसे कि सर्वनाम निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, ठीक है, प्रश्नवाचक, 6 प्रकार होते हैं। काफी है 6 तो। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है बताओ? उसकी गाय 10 किलो दूध देती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम 10 किलो, और उसकी दे रखा है। उसकी किसकी? क्या ये परिमाण को बता रहा है? नहीं। क्या ये निश्चय को बता रहा है? उसकी? नहीं। क्या वो अन्य पुरुष के बारे में बात कर रहा है? बिल्कुल अन्य के बारे में बात कर रहा है। संबंधवाचक ये भी नहीं है, ठीक है। उसका भाई नौकरी करता है, वाक्य में सर्वनाम है। निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और संबंधवाचक। बताओ। बताओ। उसका भाई किसका भाई? उसका भाई। तो उसका भाई क्या हुआ? पुरुषवाचक। ठीक है। बिल्कुल। उसका भाई क्या है? पुरुषवाचक, ठीक है। मुझे अपने गांव जाना है, अपने क्या है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक और निश्चयवाचक।
इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर इसमें ये क्या हो सकता है, ठीक है। तो मुझे अपने गाँव, मुझे से आप काफ़ी लोग क्या करते हैं कि नी जो अजक करके आ जाते हैं। मुझे और अपने, इसमें पुरुष होगा, ठीक है, पुरुषवाचक होगा। सर्वनाम जिसका प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए किया जाता है। मेरा, तुम्हारा, जो, तेरे, ठीक है। सर्वनाम जिसका प्रयोग बहुवचन, एक वचन बहुवचन दोनों में करते हैं। जो दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। याज्ञसेनी, सेंद्ररी, पांचालिका और कृष्णा। अब काफ़ी लोग सोचते हैं कि सर पांचालिका, पांचाली बोलते हैं उसको। पांचालिका तो नहीं बोलते ना, पांचाली बोलते हैं उसको, ये गलत है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मंदार, सुरभि, धेनु और गऊ, ठीक है। देखो गाय, सुरभि भी होती है, धेनु होती है, गऊ तो होती है, ए नहीं होती, मंदार नहीं होती। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अचला, अचल, अदरी और नग, ठीक है। अचला नहीं होता, अचल होता है, ठीक है। अचल होता है लेकिन अचला नहीं होता। असंगत पर्यायवाची शब्द हैं। ईर्ष्या, डाह, जलन और मनमुटाव। ये तीनों सेम है, ये मनमुटाव अलग चीज होती है। किस विशेष्य के साथ परिमाण बोधक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? बहुत आदमी, सब पेड़, दो शेर घी और अनेक देश, ठीक है। कमेंट करो। दो शेर घी, इसमें क्या परिमाण बोध हो रहा है, ठीक है। एक निश्चित चीजें हो रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, इतने तो प्रश्न नहीं होने चाहिए। एक सेकंड आपको मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं व्याख्या कर रहा था द्रौपदी की, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार काफी लोग वापस प्रश्न पूछ रहे हैं इसके बारे में। द्रौपदी क्या होती है? द्रौपदी यहाँ पर आपको पता ही होगा कि पांचों पांडव, ठीक है, उनकी माता का नाम बताओ एक बार। जो भी, अगर हिंदी, जो इंग्लिश वाले तो वैसे भी नहीं देख रहे, महाभारत जिसने भी देखी हो, कुछ भी हो, वो एक बार कमेंट करेगा। एक बार कमेंट करेगा। देखो यज्ञ सेनी, ये बोलते हैं उसको, द्रौपदी को। सेंद्ररी, ठीक है, सेंद्ररी भी बोलते हैं। महाभारत में पांचों पांडव की माता का नाम बताओ जल्दी से। बिल्कुल, कुंती पुत्र कर्ण, कुंती पुत्र कर्ण क्या, कुंती पुत्र अर्जुन है, वो है, सभी कुंती के पुत्र हैं। और द्रौपदी इनकी पांचों की पत्नी मानी जाती है, लेकिन मेन तो आपके इसकी ही थी, आपके अर्जुन की, ठीक है। तो बात तेरे पांचाली बोलते थे, पांचाली का नहीं बोलते थे, कृष्णा भी बोलते थे, कभी कभी उसके लिए यूज होता है। और गाय तो सभी जानते हैं, सुरभि, धेनु और गऊ। ये चीज़ बता रहा था कि अभी तक वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना मैं बताता हूँ। जैसे आपका मोबाइल है, इतनी सी स्क्रीन पर आप जब वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पर टेक्स्ट लिख करके इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो टेलीग्राम की लिंक दिखेगी, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको 550 प्लस लोग जुड़े हुए हैं ये दिखेंगे और नीचे नीचे ज्वाइन बटन दिखेगा। ज्वाइन कर लो, डेली क्लास आती है और हर चीज़ आपको मैं देता हूँ यहीं पे। और आई होप कि क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आपको एक और पर्वत का बता देता हूँ। पर्वत क्या होता है कि बेसिकली पर्वत, पठार, और अगर पर्वत का हम पूछे आपको कि संज्ञा कौन सी है पर्वत में, ये आप बताओगे। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा दे रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा दे रहा हूँ मैं भाववाचक संज्ञा। अब 3 ही ऑप्शन है, आप बताओ पर्वत में कौन से और क्यों है। देखो पर्वत पर्टिकुलर हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है। पर्वत क्या हुआ? पर्वत हुआ है एक जाति, पूरा वर्ग होगा।
हिमालय क्या है, हिमालय एक पर्टिकुलर व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन पर्वत जाति में आएगा। ठीक है, तो पर्वत जाति में आएगा और हिमालय नाम जो एक ही है हिमालय अपना, वो है आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस मिलते रहते हैं और जो ये लास्ट वीडियो आ रहा है इसको देखना ना भूले, यही आपका सिलेक्शन का आधार है। इसको देखने से आपका यहाँ पर जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बाकी मिलते हैं कल इस वीडियो में। देख लो एक बार टिक करके। धन्यवाद।